ये युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। दोस्तों, मैंने कल रात को जो वीडियो बनाया था वो आज मैंने दिन में डाला था, और मैं आज सुबह से इनका वीडियो बनाने जा रही थी। आरती का तो मैंने वीडियो अभी देखा, मगर मैंने अंशु का सुबह वीडियो देखा और शिवनंदिनी का भी देखा। पहले तो मैं सबको खुशखबरी सुनाऊंगी, भाई शिवनंदिनी प्रेग्नेंट है। अब भले वो बोलेगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, अब सब लोग बोलेंगे आपको क्या पता कि वो प्रेग्नेंट है, हमें तो ऐसा कुछ पता नहीं, उसने कुछ ऐसी खुशखबरी नहीं दी। तो दोस्तों, इसकी जो भाभी थी उसने भी यही कहा था, जब उसका जो हॉस्पिटल में गई थी उसके 10-15 दिन पहले उसका एक वीडियो आया था। 10-15 दिन नहीं, 11 दिन पहले एक वीडियो आया था। उस वीडियो से पहले जब उसने कहा था मेरी तबीयत खराब है, फिर उसने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यूं ही है, मैं कोई प्रेग्नेंट वगैरह नहीं हूँ। फिर उसके 10-11 दिन बाद आते, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है, 2-3 दिन वहाँ रहती है, उससे ड्रिप वगैरह चढ़ती है, फिर आने के बाद वो एक वीडियो बना के डालती है। सास भी थोड़ा भड़कती है, और सास भी कुछ वीडियो में कहती है कि भाई 2-3 महीने दिक्कत होती है और कुछ भी नहीं है ऐसा। तो हम लोगों को लग रहा था शायद वो हो सकती है भी प्रेग्नेंट, मगर बाद में मालूम पड़ा वो जिस तरह बता रही थी कि भाई मैंने वजनदार चीज उठाई तो मुझे भी पता नहीं था, ऐसा हो गया वैसा हो गया। खुल के उसने भी नहीं बताया कि एबॉर्शन हुआ, खुल के ये भी नहीं बताया कि मैं प्रेग्नेंट थी, खुल के ये भी नहीं बता पाया, मगर उसने जिस तरह बताया पूरे समझ में आ गया। और साथ में जो हल्ला मचाया था कि मैं इसकी दूसरी शादी करवा दूंगी, उससे 2 बच्चे पैदा करवाऊंगी, और खुशबू को अपनी बहू बनवा रही थी, 14 साल की लड़की को। इसने खुद कहा था खुशबू को कि भाई मैं शादी करवाऊंगी। मगर अब आज शिवनंदिनी का वीडियो आया, शिवनंदिनी भी ऐसी ही उड़ती उड़ती खबर दे रही थी, उससे खाना नहीं खाया जा रहा है। मैंने कल वीडियो नहीं बनाया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे वजनदार चीज उठाने के लिए मना किया है, बाल्टी ये भर के लेके आ जाएंगे, दूध मुझे भा नहीं रहा है, मैंने रात को थोड़ा सा चावल खा ली, रोटी मुझसे भा नहीं रही है। ऐसे करके घुमा फिरा के जो बातें कर रही थी, उससे पूरा पता चल रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। ये लोग बताते कुछ नहीं और उस बीच में कुछ हो जाता है, तो फिर इन लोग बोलते कि मुझे पता ही नहीं था, ऐसा हो गया। तो भाई वो 100% प्रेग्नेंट है। और वैसे भी जब उसकी शादी को 1.5-2 महीना हुआ था, तो तब उसने एक बात कही थी, जब सब कह रहे थे और मैंने भी वीडियो डाली थी कि प्रेग्नेंट है, तो उसने क्या कहा था, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, अभी तो मेरा रमण ही नहीं हुआ, अभी तो मेरा जब रमण होगा उसके बाद आप लोग बोलेंगे तो करेंगे हम बच्चे, मगर अभी नहीं, अभी तो मेरा रमण ही नहीं हुआ। तो रमण भी हो गया, हनीमून पे भी जाके आ गए, अंशु को ही लेके गए थे, और अब शादी को 8 महीने भी होने आ गए दोस्तों, 7 से 8 महीने होने आ गए। तो अब हो सकता है कि प्रेग्नेंट है, हो सकता है नहीं, 100% है। दोस्तों, आज सुबह वीडियो आया अंशु का, जिसमें अंशु एक बात कह रही थी कि मैं अभी मेरे घर जा रही हूँ, मेरे घर वाले आप लोगों को जवाब देंगे, मेरे मम्मी पापा जवाब देंगे, वैसे वो वीडियो में नहीं आएंगे मगर वो जवाब देंगे, फलाना ढिमकना जो भी उसने बात की। फिर उस बीच में उसने एक बात कही थी कि आरती मुझे बार बार मुझे कॉल कर रही है, मगर मैं बात नहीं कर रही, मैं फोन नहीं उठाऊंगी, मुझे बार कॉल कर रही, मैं घर पे जाऊंगी, मेरे घर वाले जवाब देंगे। तो मैं पहली बात अंशु कहूंगी, यहाँ पे तुम गलत हो, तुम्हारे घर वाले क्यों जवाब देंगे, तुम जवाब दो, जो भी तुम्हारे साथ है हुआ है, ठीक है। हाँ, वो घर वाले वो बात बोलेगी, मगर अभी तुमने खुद ही कहा था कि मेरे घर वाले वीडियो में आना पसंद नहीं करते, और मैंने खुद कहा था कि भाई नहीं आते हैं, जैसे मेरे पति भी नहीं आते, मेरी बेटा भी नहीं आता है, इनको कैमरे के सामने आना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये चीज कोई भी किसी के लिए नहीं बदलता है, पहली बात तो ये। अब रही बात, अगर तुम घर पे जा रही हो तो ठीक है, वहां पे वीडियो बनाओ, और घर वालों से क्या, घर वालों को सामने बिठा के तुमको जो सुनाना है इनको सुना दो, मगर तुम्हारे को सुनाने से पहले मुंह तोड़ जवाब तो अब आरती दे रही है तुम्हें। आरती का भी वीडियो दोस्तों आ गया है। अब आरती ने पहले वही अपना बरामदा, अपना घर, अपना महल जो बनाया वो दिखाते हुए, अपना भोजन बनाते हुए, उस बीच में इसने 1-2 बार ये बात करी थी कि मैं हमारे नाम से व्यूज कमा रहे हैं, हमारे नाम का यानी फायदा उठा के व्यूज कमा रहे हैं। फिर उसने आज अंशु की कुछ बातें कही। पहले तो ये कहा कि अंशु तुम हमारा नाम लेके वीडियो मत बनाओ, और तुम हमारे नाम से व्यूज मत कमाओ। यार ये तो दुनिया है, उसको फायदा हो रहा तो वो रोज वीडियो डालेगी। उसके तो अभी तक मैं देखती थी इतने व्यूज ही नहीं आते थे, 1000-2000, कभी 800, कभी 200, कभी 300 ऐसे व्यूज आते। तो ठीक है, मैंने क्या कहा, अब जब तुम लोगों ने तीर छोड़ ही दिया है तो अब वो क्यों नहीं पकड़े, अब वो पकड़ ली है, अब वो छोड़ेगी नहीं। भले वो कहेगी कि मैं ये टॉपिक खत्म करूंगी, मगर ये टॉपिक मुझे लगता है थोड़े दिन तो खत्म नहीं होगा। जैसे आज तुमने फिर से ये टॉपिक उठा लिया है, तुमने फिर से ये टॉपिक उठा लिया है। तुमने आज आरती एक बात कही है कि ये लड़की हमारे बीच में बोलती थी, हमारे घर के झगड़े में बोलती थी, हम इसकी बातें इतनी बता देंगे, फिर फैमिली
भाई कोई तेरी फैमिली नहीं, यूट्यूब पे जो तुम्हारा वीडियो देखता है ना, ये कोई तुम्हारी फैमिली नहीं है। फालतू में फैमिली फैमिली करके ड्रामा बंद कर दे कि अब फैमिली, फिर आप लोग बताना कि कौन सही है कौन गलत है। तो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, फिर से मैं कहूँगी, मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। अगर तुम फैमिली कह रहे हो, या तो तुम्हारी फैमिली कोई नहीं है, या तो हम सब तुम्हारी फैमिली है, तो ठीक है, इस फैमिली की भी तुम बात सुन लो। जब तुम शिवनंदिनी के पति के कपड़े तुम लोग सारा परिवार मिलके उतार चुके हो, इज्जत उतार चुके हो, तो वो बजता हुआ ढोले जो भी आएगा उसको बजाएगा और चला जाएगा, चाहे वो अंशु ही क्यों ना हो। तो अंशु आ रही, अगर अंशु उसके घर गई थी, जैसे ये भी बताया गया कि इसकी सास कुछ बोल रही थी तो अंशु ने बीच में बोल दिया था। ये बात तो हमें पता था, क्योंकि ये घर पे जब तुम्हारे आई थी, जब तुम्हारी सबकी बातें हो रही थी, तब तुमने ये, जब अंशु ने ये बात कही थी, तब उसका वीडियो बना के तुम लोगों ने डाला जरूर था, तो तुम तभी टोकती ना। आज तुम 20-25 दिन बाद, तुम्हारे उसके बर्थडे के 20-25 एक महीने बाद तुम लोगों को ये सब चीजें याद आई, ये सब चीजें याद आई। और अंशु ने, तुमने ये कहा कि अंशु ने शिवनंदिनी के पति की बेइज्जती की थी। तो भाई उसकी शादी को 2-3 महीने हुए थे, 3 महीने शायद, आज से 4 महीने पहले तुम सारों ने मिलके, रोड वाले घर में तुम सारों ने मिलके उसकी इज्जत उतारी थी, और वो बेशर्मों की तरह बैठा था। और खुद तुम लोग कह रहे थे ये जा रहा क्यों नहीं है, तो फिर तुम्हारा भाई खुद कहता है ये पैसों के लिए बैठा, और तुम्हारी बहन भी कहती है हाँ ये पैसा लेके जाएगा। तो फिर बताओ उसकी क्या इज्जत रह गई थी? जब उसकी इज्जत शिवनंदिनी उतार रही है, तुम सारे उतार रहे हो, तो फिर उस बंदे की इज्जत ही कहाँ रह गई? तो उसकी इज्जत तो कोई भी उतारेगा, चाहे अंशु की ना हो। और अगर तुम्हें इतनी तब मिर्च लगी थी तो तुम तभी कहती, जैसे तुम आज कह रही थी कि मंगल भैया को तो बहुत कुछ पता ही नहीं है, हमने ये सब चीज कहा ही नहीं था। देखो मैं अभी सबको कह रही हूँ, जो मुझे कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि भाई अंशु भी इतनी सीधी नहीं है। अंशु पहली बात तो 15-15 दिन इनके घर पे रही क्यों, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया। तो मैं आपको ये बात बता रही हूँ, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, अब मैं इस पे मैं कोई बात नहीं करूंगी। और वो इनकी पर्सनल लाइफ है कि ये 15 दिन क्यों इसको रुकाया, किस लालच में इन लोगों ने रुकाया, क्योंकि हमने खुद देखा, चाहे वो किस लालच में इनके घर पे रुकी, व्यूज के लालच में, किस लालच में, वो भगवान जानता है। रुकवाया वो भी भगवान जानता है कि क्यों रुकवाया, क्योंकि शादी हो गई तो पहले ये बोला गया था कि शिवनंदिनी आ रही है, पार्टी करेंगे, पार्टी होगी। मैंने सारे वीडियो देखे, और मैंने भाई वीडियो के मैंने बनाई थी मैं, तो हमें सारी बातें पता है। तो दूसरा, इन लोगों ने खुद रोका था। अब आरती के घर में भी आई थी, अब आरती को ये चीजें इतनी बुरी हुई तो आरती ने 10 दिन तक रोका क्यों? आरती ने ये तक कहा, जो इसका जो भाई आया था, जो घर बनाने के लिए इधर आया था, अंशु ने उससे भी लड़ाई कर ली। तब आरती ने उसको घर से निकाल दिया, उसको बोला कि घर से चले जा, और अंशु को रोका। और आज ये पछता रही कि इसने अपने भाई को भगाया और अंशु को रोका। तो भाई जब बिगड़ती है ना तो इंसान यही बोलता है, तो तुमने पहले क्यों इसका सपोर्ट किया था? ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या तुमको लालच था? कुछ लोगों ने मुझे ये कहा है कि भाई अंशु ने इसको शादी में चांदी के आइटम दिए, गोल्ड के आइटम दिए। मुझे मालूम नहीं, मेरा कमेंट पढ़ के देखो, लोगों ने बताया मुझे इतना ही पता है कि साड़ी वगैरह दिए, गोल्ड चांदी का नहीं पता है, मगर यहाँ पे कमेंट किया गया है। किसी ने कहा कि फ्रीज दिया है, फ्रीज का भी मुझे ये मालूम है कि एक लेडीज ने इसे 20,000 रुपया शिवनंदिनी को गिफ्ट के रूप में दिया था, तो इसकी माँ ने उसको 20,000 का फ्रीज लेने नहीं दिया था, उसको कहा था कि 10-12 हज़ार का फ्रीज ले, बाकी के कुछ पैसों की चेयर दिलवा दी थी, कुछ पैसों के गद्दे रजाई दिलवा दिए थे। यानी 20,000 में इन्होंने बहुत सारा आइटम खरीदा था, मुझे पता है, ये बात तो मुझे पता है। मगर मुझे अंशु तुम ये जरूर बताना, या कोई और जानते हो कि ये फ्रीज सही में अंशु ने दिया? मुझे जहां तक पता है कि अंशु ने नहीं दिया, मगर किसी को पता है तो प्लीज ये मुझे जरूर बताना। मगर आज आरती ने जो बात कही ना कि मैं इसीलिए फोन कर रही थी, और अंशु ने क्या कहा कि मैं बार बार फोन कर रही थी, मगर मैं इसीलिए फोन कर रही थी कि तुम ये क्या बोल रही हो, आज के बाद तुम मेरा नाम नहीं लेना, हमारा नाम नहीं लेना, आज के बाद मैं इस टॉपिक को यही छोड़ूंगी। अगर तुम मेरा नाम लोगी तो फिर से मैं इस सारी बातें उठाऊंगी, फिर तुम्हें कसम दिलवाऊंगी। अरे यार कौन से युग में रहती हो, आजकल कसम की कोई वैल्यू नहीं रही है, लोग कसम यूं झूठी खा लेते हो। अब रही बात तुम्हारे घर में भी, तो हमें पता ही है कि सब झूठ बोलते हो। अब इतने समय से तुम लोग शिवनंदिनी को सीधी शादी भोली भाली बता रहे थे, दिखा तो तुम लोग गलत ही चीज थे ना, हम तो उसको सीधी सादी भोली भाली समझ रहे थे। मगर आखिर में धीरे धीरे हमारे सामने पोल पट्टी तो उसकी खुल गई ना कि भाई वो सीधी सादी नहीं, वो एक नंबर की लड़ाकू है। सास को बदनाम उसने की, सास को नंगा उसने की, सास की बेइज्जती उसने की। फिर उसके घर पे उसकी फ्रेंड आएगी, जब सास कुछ कर रही होगी तो जब उसने देखा कि तुमने पूरी जगत में उसकी इज्जत उतार रखी हो,
ऐसा ही होता दोस्तों। अगर आज मैं मेरे हस्बैंड का वीडियो बना के, मेरे बच्चों का वीडियो बना के, मेरी सास का वीडियो बना के मैं इस पे डालते रहूँगी, उल्टा सीधा बोलूँगी, घर वाले बोलेंगे, मेरी माँ बोलेगी, तो भाई हर किसी को मौका मिल जाएगा। एक परिवार के लोग, एक चार समाज के लोग बैठते हैं, तो वो कुछ बोल दे, ये कुछ बोल दे, एक चार दीवारी में जो चीज़ें होती है वो चीज़ अलग होती है। तुमने खुलेआम उस चीज़ को सार्वजनिक कर दिया, अपने घर वालों को नंगा कर दिया। तुम आज भी अपने पति की, शिवनंदिनी आज भी अपने पति के बारे में यही कहती कि वो कुछ कमाते नहीं है। मुझसे आज ही बोल रही थी, मुझसे पेट्रोल के लिए पैसे लेके गए, गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जताती है, तो भाई जता रही है तो फिर भाई उसकी औकात दो कौड़ी की भी नहीं है लोगों के सामने। फिर ये बोलेगा कि रिएक्शन चैनल वालों ने कहा, आज वैसे इसने कहा भी कि रिएक्शन चैनल वाले बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं। मैं फिर से एक बात कहूँगी, जो भी मेरा चैनल देख रहा है, वीडियो देख रहा है, कि इनसे इस चीज़ों में डरना नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद ही कहा है कि हम ये जानबूझ के बनाते हैं कि लोग हमारा वीडियो बनाए। तो भाई वीडियो बना के फिर डाल रहे, फिर ये किसी को धमकी नहीं दे सकती, चाहे वो अंशु हो चाहे कोई और भी हो। अब ये कोई अंशु की पोल खोलना चाहते तो भाई हम भी देखना चाहते हैं वो क्या पोल पट्टी है, कौन सी ऐसी बात है अंशु के बारे में जो ये कह रहे हैं। बाकी तो ये सब चीज़ें तो हमें पता ही है कि अंशु ने इसकी सास को जवाब दिया था, क्योंकि अंशु ने खुद कहा था वीडियो में, अंशु ने कहा था या किसी और ने कहा था, मगर उस समय हमने वीडियो में देखा था। अब रही बात नई नई चीज़ें खोद खोद के निकालना कि अंशु ने इसके पति की, शिवनंदिनी के पति की बेइज्जती की। शिवनंदिनी तो भले कुछ नहीं बोलेगी, मगर हम तो बोलेंगे। शिवनंदिनी की सास की बुराई की, आज बड़ी सास और पति की इनको इज्जत का ख्याल आ रहा है। अगर इतनी आज्ञाकारी बहन होती तो अपनी माँ को समझाती कि माँ ऐसा मत बोलो, शिवनंदिनी तुम ऐसा वीडियो बना के मत डालो, शिवनंदिनी तुम्हारा पति पैसा लेता तो वो चीज़ों को मत दिखाओ बार बार। जनता को दिखाओगी तो जनता भी मौके पे चौका मारेगी, फिर कहेंगे हम तो इनकी पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, हम तो इसकी ये करेंगे, हम तो उसकी वो करेंगे। अरे कोई इंसान कोई कुछ नहीं कर रहा है, अगर ये नॉर्मल वीडियो बना के डाल रहा है, अगर कोई इसकी बुराई कर रहा है, उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, तो वो इंसान कंप्लेंट कर सकता है। मगर इंसान खुद ही दिखा रहा है सब कुछ, तो दूसरा क्यों नहीं बोलेगा? दूसरे का तो काम है। तुम अपनी सड़ी हुई सब्जी दिखा के, वो गंदी सी झाड़ू लगा के, गंदे बैठ के, सर खुजा के तुम वो वीडियो बना के तुम पैसे कमा रहे हो। तो भाई हम तुम्हारे ऊपर पूरी निगाह गड़ा के बैठते, अपना सर दुखाते, अपनी आंख दुखाते, तुम्हारी 20 मिनट की वीडियो, फालतू की वीडियो देखते, उसमें कुछ पॉइंट मिले वो वीडियो पे, फिर वीडियो बनाते, फिर तुम कहते हो कि तुम मेहनत करते हो। साले फिर से मैं कहूँगी मेहनत तो मैं करती हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। देखो अभी भी इन 4-5 लोगों का वीडियो देखी जब जाके मैंने इनका वीडियो बनाया, तो बताओ मैं कितनी मेहनती हूँ। मेहनती हूँ, तुम्हारी जुए देख रही हूँ, तुम्हारी जुए की बातें सुन रही हूँ। निर्जला ने दिया कौशल्या को, कौशल्या ने दिया शिवनंदिनी को, शिवनंदिनी ने दी अंशु को, अंशु ने दी तुम्हें। ये तो तुम्हारे वहाँ पे चल रहा है। तुमने बेइज्जती की जीजा जी की, तुम्हारी माँ ने की बेइज्जती जीजा जी की, तुम्हारे भाई ने की बेइज्जती जीजा जी की, तुम्हारी बीवी ने की बेइज्जती जीजा जी की। क्या हुआ? पैसा कमाता नहीं, मेरा पैसा खाता है। 200 रुपए का पनीर लेके आ जा, ये लेके आ जा। मेरी सास है जो कहती है जा ससुराल, जा ससुराल, जा ससुराल। मेरी सास ने तो ये कह दिया, वो कह दिया, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं अब ये बोलूंगी, वो बोलूंगी, मैं कुछ बोलती नहीं। जैसे वो खुशबू का वीडियो आया, सब समझ में आ गया कि भाई इसके मुंह में तो इतनी नहीं, इतनी बड़ी जबान है कि शादी के 5-6 महीने में ही इसने अपनी जबान खोल ली। इंसान को धीरे धीरे टाइम लगता है, समय लगता है सासों के सामने मुंह चलाने में। इसने तो आते ही 2-3 महीने में इसने अपनी दिखा दी। अब तो थोड़ा शांत रह जा, अगर पेट में बच्चा है तो भाई ज़्यादा हाइपर नहीं होना, क्योंकि तू ऐसे ही बोलती है मुझसे काम नहीं होता, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, लाइट नहीं थी, वो नहीं थी। तो मेरे को ऐसा लगता है तुझे रिलैक्स होने की ज़रूरत है। और हाँ शिवनंदिनी, प्लीज़ एक चूल्हा और एक सिलेंडर खरीद ले, तुम्हारे 2 से 3 दिन की कमाई है। मैं फिर से एक बार कहूँगी, एक इन्वर्टर खरीद ले, तुम्हारे 10 दिन की कमाई है, 10 दिन की भी नहीं, 5 दिन की तुम्हारी कमाई है। अपने भाई को दे रही है, अपने लोगों को दे रही है, अपनी भाई का घर बना रही है, अपनी भाभी को झुमके दिलवा रही है। तो इससे बेटर है तो अपने लिए कर, कम से कम प्रेगनेंसी, अगर तू प्रेग्नेंट है तो इस समय ना आराम चाहिए। चूल्हों के पास खड़े रहेगी, फिर वही तू दया भावना दिखाएगी कि देखो गरीब लड़की बेचारी चूल्हों के पास खड़े रहती है, मगर कोई ये नहीं बताएगा ये गरीब लड़की के पास इतने पैसे के झटके से 1-2 लाख रुपए यहाँ निकाल के दे देती है, उसको मोबाइल दिला देती है, उसको वो कर देती है, माँ को बाथरूम के लिए पैसा दे देती है। मगर जो जिस घर में रहती, जिस घर में शादी करके आई, जहाँ का बच्चा पैदा कर रही है, वहाँ पे एक सिलेंडर के लिए पैसे नहीं निकालती, इन्वर्टर के लिए पैसे नहीं निकालती है।
छत नहीं डलवा रही है। अरे पूरा नहीं, कम से कम अपने हिस्से में डलवा ले। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना। नमस्ते दोस्तों।